हेलो फ्रेंड्स, अवकलन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का पुनः कीजिए तो कोस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन से इसका क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स। tan x का क्या होता है, चूंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो tan 2x प्लस 3 का क्या होगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। और इसका फिर से कीजिए 2x प्लस 3 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 तो अचर है बाहर आ गया, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा 1, तो 3 अचर है तो इसका 0, तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स। साइन x का क्या होता है कोस x, तो साइन कोस एक्स स्क्वायर का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर। अब कोस एक्स स्क्वायर का पुनः कीजिए कोस एक्स स्क्वायर। कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का पुनः कीजिए 2x, तो आंसर क्या हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ में हम एक क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भागफल वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और कोस एक्स में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोस एक्स में चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1। तो 1 लघुत्तम लेने पर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स से कोस एक्स खत्म। 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला कोस 2a इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो इन फॉर्मूले का ही यूज करेंगे हम इनमें। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस
कोस एक्स है, अब कोस एक्स के स्थान पे कौन सा फॉर्मूला रखें ये कैसे पता चलेगा? तो हमें जो ये 1 दिख रहा है ना, इसको खत्म करना है। तो इसके लिए हम देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये वाला रखेंगे तो ये वाला 1 कट जाएगा। तो रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे x है तो x/2, ये इसका आधा होता है ना, 2a है तो a हो गया, यहाँ पे x है तो x/2 हो गया। 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसे खोलेंगे तो 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो माइनस माइनस फिनिश, प्लस माइनस फिनिश, तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x/2। तो y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 फिनिश, चूंकि साइन x अपॉन कोस x क्या होता है 10x, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? अब हमारा क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x/2। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, आप जानते हो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसका क्या होगा tan स्क्वायर है ये, तो 2 tan x/2, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, आप कीजिए tan x/2 का, तो क्या हो जाएगा tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan x/2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब x/2 का पुनः करो तो 1/2, 2 से 2 फिनिश। अब हमारे पास क्या बचा है tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2। हमारा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan x/2 को क्या लिख सकते हैं sin x/2 अपॉन cos x/2, क्योंकि tan x का क्या होता है sin x अपॉन cos x, इसलिए। और sec स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2। अब अंश व हर में cos x/2 से मल्टीप्लाई करने पर, अंश व हर को cos x/2 से गुना करने पर, तो ऊपर क्या हो जाएगा sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर, अंश व हर को 2 से गुना करने पर cos x/2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं x/2। एक बार लिखो यहाँ पे, देखो चूंकि हम जानते हैं 2 साइन a कोस a इज इक्वल टू होता है साइन 2a, तो यहाँ पे लगाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 साइन x, ये इसका दुगना होता है, a का दुगना 2a हो गया, तो x/2 का दुगना क्या हो गया x, और 2 कोस स्क्वायर x/2 इंटू कोस स्क्वायर x/2। कोस स्क्वायर x/2 है ये,
तो अब देखिए, अभी मैंने बताया था चूंकि cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इससे ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है वो क्या हो जाएगा, साइन x cos x प्लस 1, और cos स्क्वायर x बाई 2 की स्थान पे हम रखेंगे तो cos x प्लस 1 बाई 2। अब इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2 साइन x अपॉन में cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ से नीचे यहाँ तक भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तक लेके आएंगे तो एग्जाम में हमारे कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता, इसलिए हमें यहाँ तक ही लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको हम परिमेयकरण से करेंगे। तो परिमेयकरण क्या होता है, जो हर होता है उसका साइन चेंज करके अंश व हर में गुना करते हैं। तो इसका परिमेयकरण कीजिए, √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स, √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। परिमेयकरण करेंगे तो √1 प्लस एक्स, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस एक्स, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और इसमें खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर और इसका 1 माइनस एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसका रूट का करेंगे तो प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस 2 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स ब्रैकेट को खोला तो 1 माइनस एक्स। अब देखो ये x से ये वाला x खत्म हो जाएगा और ये 1 से ये 1 खत्म, सॉरी ये x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा 1 और 1 2 माइनस 2, और ये a प्लस बी, a माइनस बी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, तो 2 से 2 फिनिश। अब हमारे पास क्या फलन बन गया, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अब हमें इस फलन का करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, भागफल वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx, भागफल वाला फॉर्मूला हम क्या करते हैं, सेकंड फलन को रखते हैं और फर्स्ट फलन का करते हैं पहले। तो हमने सेकंड फलन को रख दिया, फर्स्ट फलन का कर दिया अपॉन dx, फिर माइनस फर्स्ट फलन को रख दिया और सेकंड फलन का कर दिया अपॉन में सेकंड फलन का स्क्वायर। तो देखो x 1 का क्या होता है 0 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, चूंकि √x का क्या होता है 1 अपॉन 2 √x,
तो इसका क्या होगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2√1 - x²। अब इसका पुनः करेंगे जो इसके अंदर है, तो इसका तो 0 और -x² का -2x, ये ऐसे कैसे 1 - x² और x का क्या होता है 1 अपॉन में x²। अब ये देखो ये 2 से 2 फिनिश और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस और ये x बच गया ऊपर केवल, तो x को इस x से गुना करेंगे तो x² और साथ की साथ लघुत्तम भी ले लेते हैं, तो 1 - x², यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 1 - x² अपॉन में x² √1 - x²। सॉरी, अब x² इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 - x² और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x² अपॉन में x² √1 - x²। तो x² से x² खत्म, तो क्या आ जाएगा 1 √1 - x² अपॉन में x² 1 - x²। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर साइन x और ये क्या है डिग्री। तो हम जानते हैं जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 से गुना करते हैं, तो x डिग्री पाई बाई 180 और ये x रेडियन। अब इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, साइन x का क्या होता है कोस x, और x डिग्री के स्थान पे क्या है पाई बाई 180 इंटू एक्स, तो इसका पाई बाई 180 और x का क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो गया 1 बाई पाई बाई 180 कोस x डिग्री, ये आपका आंसर हो गया।